5 ऐसी चीज़ें भाई जो तुम्हारी हाइट को, जो तुम्हारे कद को, जो भाई तुम्हारी जो 6 फुट की हाइट है उसको जेन्युइनली काफ़ी इफ़ेक्ट करती है, ठीक है? कोई झूठ नहीं, सीधा पॉइंट पे ऊपर आते हैं भाई। नंबर 1 है स्ट्रेस, ठीक है? यानी कि टेंशन लेना बिना बात के, ठीक है भाई? अगर तुम स्ट्रेस लेते हो किसी भी चीज़ को लेके, फालतू की स्ट्रेस, ठीक है? सपोज़ करो कि भाई तुम्हारी हाइट है, उसको लेके तुम स्ट्रेस ले रहे हो, भाई मैं गिट्ठा रह गया, मेरी हाइट नहीं बढ़ रही, मैं 5 फुट 7 इंच का हूँ, 6 इंच का हूँ। फालतू की चीज़ों के ऊपर स्ट्रेस लेना, ठीक है भाई? मैं पास होऊंगा, फेल होऊंगा, भाई ये बंदी है, ऐसी है, वैसी है, भाई फालतू की चीज़ों को स्ट्रेस लेना, ठीक है? उससे भाई जो तुम्हारी हाइट है वो जेन्युइनली इफेक्ट होती है। क्यों? क्योंकि भाई देखो, अगर तुम स्ट्रेस आउट होगे, बहुत ज़्यादा टेंशन लोगे, दुखी होगे, ठीक है, तो भाई जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो थोड़ा कम रिलीज होगा, ठीक है? ऑब्वियसली भाई उससे तुम्हारी हाइट के ऊपर नेगेटिवली इफेक्ट होगा, ठीक है? जितना ज़्यादा भाई तुम अपने मूड को अच्छा रख पाओगे, खुद को एक अच्छे मेंटल पीस में रख पाओगे, उतना ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा भाई तुम्हारी हाइट ग्रोथ को लेके, ठीक है? दूसरा बड़ा रीज़न है मेरे भाई तुम्हारी स्लीप, यानी कि निन्नी टाइम, ठीक है भाई? जब तुम छोटे थे, ठीक है, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें बोलते थे, बेटे रात हो गई है, अब तू निन्नी कर ले, अब तू सो जा, ठीक है? तुम सोचते थे अबे क्या है, मैं क्यों सोऊं, मैं तो लेट सोऊंगा। देखो भाई, स्लीप तुम्हारी हाइट को काफ़ी हद तक कंट्रोल करती है, ठीक है? जब तुम सोते हो रात को, गहरी नींद में होते हो, तभी भाई जो तुम्हारा हाइट का हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन, वो अच्छे से रिलीज होता है, ठीक है? जितना ज़्यादा वो अच्छे से रिलीज होगा उतनी भाई तुम्हारे हाइट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि भाई रात के 9 बज गए यार तुम अच्छे बच्चों की तरह निन्नी कर लो। नहीं भाई, ट्राई करो 11, साढ़े 11, 12 बजे तक मैक्सिमम सो जाओ। 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद, डीप स्लीप लो, सुबह 7-8 बजे तक उठ जोड़िए, एक ऑप्टिमल टाइम सोने का। इससे भाई तुम्हारी हाइट ग्रोथ में काफ़ी हेल्प होगी, ठीक है? अगर तुम अच्छे से नहीं सोओगे, तुम्हारी हाइट ग्रोथ है वो नेगेटिवली इफेक्ट होगी, ठीक है? तीसरा है मेरे भाई फिजिकल एक्टिविटीज ना करना, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि उठो, जिम जाओ, डोले बनाओ, वर्कआउट करो, नहीं भाई। तुम अगर बेसिक भी अपनी बॉडी को मूव नहीं करते, कोई हल्का फुल्का भी वर्कआउट नहीं करते, तो उससे भाई तुम्हारी हाइट नेगेटिवली इफेक्ट होती है, ठीक है? जब भाई तुम वर्कआउट करते हो, ठीक है, चाहे कोई भी वर्कआउट हो, जिम हो या रनिंग करना हो, स्प्रिंटिंग करना हो, योगा हो, किसी भी तरह का वर्कआउट भाई जो तुम्हारी बॉडी को थोड़ा फिजिकल ज़्यादा करता है, वो हेल्प करता है तुम्हारी हाइट ग्रोथ में, ठीक है? और उसका उल्टा, अगर भाई आलसियों की तरह तुम डेली पड़े रहोगे बेड के ऊपर, ठीक है भाई, तुम्हारी हड्डियों की ऐसी तैसी होती रहेगी, तुम्हारी हाइट के ऊपर नेगेटिवली इफेक्ट होता रहेगा भाई। इसलिए भाई तुम्हें यह करना है कि भाई डेली ट्राई करो कि तुम जिम जाओ, वर्कआउट करो। जिम नहीं जा सकते तो भाई रनिंग करो, स्प्रिंटिंग करो, योगा करो, कुछ भी ऐसा करो भाई जिससे तुम्हारी बॉडी फिजिकल एक्टिव ज़्यादा हो रही है, ठीक है? दूसरी चीज़ है मेरे भाई तुम्हारा न्यूट्रिशन, ऑब्वियसली जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? न्यूट्रिशन में भाई हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है? 3 जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि भाई प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी जो हमें सूरज से मिलता है, ठीक है? पर बाकी सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है भाई? अगर तुम बाहर का गंदा खाना खाते रहते हो, चाउमीन हो गया, मोमोज हो गया, स्प्रिंग रोल हो गया, रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, कभी कभी खा लिया चलता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर अगर तुम डेली बेसिस पे खाते हो तो उससे भाई तुम्हारी बॉडी के ऊपर नेगेटिवली इफेक्ट होता है, ठीक है, तुम्हारी हाइट को लेके और हर चीज़ को लेके। तो ट्राई करो कि भाई जितना हो सके हेल्दी खाना तुम खाओ, घर का खाना भाई तुम खाओ, ठीक है? स्पेसिफिकली भाई अपने प्रोटीन इनटेक, कैल्शियम इनटेक, विटामिन डी लो, ताकि भाई तुम्हारी हाइट ग्रोथ में एक्स्ट्रा हेल्प हो सके, ठीक है? नंबर 1 जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है भाई तुम्हारे जेनेटिक्स। ऑब्वियसली भाई अगर एक बंदा है, उसके हाइट के जेनेटिक्स छोटे या, ठीक है, वो जितनी मर्जी घिसाई कर ले, जितनी मर्जी मेहनत कर ले भाई, ऐसा नहीं है कि वो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है? तुक्का लग सकता है कि भाई 100 में से एक बंदे ने अपने जेनेटिक्स के काफ़ी ज़्यादा हाइट बढ़ा ली, ठीक है, पर ऐसा हर किसी के मामले में नहीं होता, ठीक है भाई? जो तुम्हारे जेनेटिक्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है? पर भाई जेनेटिक्स के बारे में ज़्यादा मत सोचो, ठीक है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो तुम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? तो बेटर यही है कि भाई 4 चीज़ों के ऊपर काम करो, ठीक है? तुम्हारा स्ट्रेस स्ट्रेस कम से कम लो, वर्कआउट करो, ठीक है, अच्छी स्लीप लो, अच्छा न्यूट्रिशन लो, दैट्स इट भाई। ये 4 चीज़ें अगर तुम कंट्रोल करोगे तो हो सकता है कि तुम भाई अपने जेनेटिक्स को भी थोड़ा बहुत सरपास कर पाओ, ठीक है? इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। वीडियो को फटाक से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखो, पीस आउट।